जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे और वीडियो में बताई गई एक एक बातों को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक अवश्य देखें और सुने, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, यह कहानी महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है और इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही हुई कुछ बातों का वर्णन करेंगे जो आज कलयुग में 100% सत्य हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे हर मनुष्य अच्छी शिक्षा सीख सकता है और महाभारत से अच्छे मार्ग पर चल सकता है। हर मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जो इसमें ना दर्शाया गया हो। दोस्तों, महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान बताया गया है। महाभारत में देश, धर्म, राजनीति, समाज, न्याय, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान एवं अध्यात्म, तकनीकी आदि का वर्णन किया गया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का जिक्र करेंगे जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था और वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि हे केशव, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल चलन और गति कैसी होगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम लोगों को उसी के हिसाब से कलयुग के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण भगवान की इतनी बात सुनकर पांचों भाई वन में चले जाते हैं और पांचों भाई वन में कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आखिर पांचों पांडवों ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए? आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? यह जानने के लिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे। दोस्तों, जैसा कि पांचों पांडव भ्रमण पर निकले तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने क्या देखा कि एक हाथी है जिसकी 2 सूंड थी। यह देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वहीं दूसरी तरफ दूसरी दिशा में अर्जुन भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद अर्जुन ने देखा कि वहां पर एक पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की गई हैं, लेकिन वह मांस का भक्षण कर रहा है। यह देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित रह गए और अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं जिनमें भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ है, लेकिन उन्हीं शब्दों के बीच में एक और कुआं था जो एकदम से खाली था, अर्थात 6-7 कुएं के बीच में एक कुआं ऐसा था जो खाली था। शादी है भैया देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटना नकुल के साथ भी हुई क्योंकि वह भी भ्रमण पर थे तो उनको भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना दिखाई दी। उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, जो बड़े वृक्षों के भी रोके नहीं रुक रही थी और छोटों को तो एकदम मसल कर रख रही थी। उसके नीचे और कई चट्टानें थी जिससे वह टकराती गई लेकिन रुकी नहीं, नीचे आती रही। तभी एक बहुत छोटा सा पेड़ उस चट्टान के सामने आ जाता है और वह एकदम से स्थिर हो जाता है। अब जब शाम को पांचों भाई एकत्रित हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जो देखा था वह सब बताने लगे।
सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। अब बताओ कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आप कलिकाल की सुनिए। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। आप कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लीजिए। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैंने जो देखा है वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम पर संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी, और ऐसे लोग ही कलयुग में ज्यादा निवास करेंगे। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।